स्कंद पुराण चातुर्मास महात्म्य। महादेव जी द्वारा पार्वती के प्रति ध्यान योग और ज्ञान योग के निरूपम। पार्वती जी बोले, देवेश्वर आप ऐसा उपाय बताइए कीजिए कि जिसमें ध्यान योग पाकर ज्ञान योग के प्राप्ति कर सकूं। महादेव जी ने कहा, प्रिय, तुम जिस द्वादश नामक मंत्र राज वर्णन किया है उसी का तुम्हें जप करना चाहिए। वह वेद और सनातन सार और तत्व प्रणवकार ओमकार वेदों में आदि में समस्त ब्रह्मांडों में याजक है। समस्त कार्यों में प्रथम उच्चारण करने योग्य है। सब सिद्धियों के दाता है। उसमें शुक्ल वर्ण मुच्छंदा और ब्रह्मा ऋषि परमात्मा देवता गायत्री छंद तथा समस्त कर्मों के विनियोग किया जाता है। देवी प्रतिदिन संपूर्ण बीजाक्षरमय द्वादशाक्षर मंत्र जप करता है। वह पापों से लिप्त नहीं होता। द्वादश मंत्र लिंगमय अक्षरों से युक्त द्वादशाक्षर साक्षर। यह मंत्र कूर्म चक्र से स्थित विनियोग सहित प्रत्येक वर्ण में ध्यान ऋषि बीज और छंद देवता आदि चिंतन पूर्वक ध्यान जप पूजन करने में भक्तों का कर्मजनित बंधनों से मोक्ष हो जाता है। ध्यान योग समस्त पापों का नाश होता है। जप और ध्यान करने से योग स्वरूप और शब्द ब्रह्मा ओमकार वेद से प्रकट हुआ है। द्वादशाक्षर मंत्र वेदों से समान। ध्यान से मनुष्य सब कुछ पाता है। ध्यान से ही शुद्धता पाता है। ध्यान से ही परम ब्रह्मा बोध होता है तथा सगुण रूप में चित्त वृत्ति एकाग्रत रूप योग ध्यान से ही संभव होता है। ध्यान योग दो प्रकार का होता है, एक साबल और विशेष सविशेष और दूसरा निरालंब निर्विशेष। सगुण साकार विग्रह नारायण दर्शन सालंब ध्यान है और दूसरा निरालंबन ध्यान है। ज्ञान योग से द्वारा बताया गया और सबका आलंबन रूप रहित अप्रेम तथा सर्वस्वरूप सनातन तेज है, जिसका प्रकाश कोटि कोटि विद्युतों के समान है, सदा उदयशील और पूर्णतम है, जो निष्कल सकल और निरंजन है, आकाश में समान सर्वव्यापक सुख स्वरूप और तुरीय है, जिसके कहीं उपमा नहीं है। परमेश्वर निराकार स्वरूप निरालंबन ध्यान योग द्वारा चिंतन करने योग है। दूसरे धुंधों से रहित साक्षी मात्र शुद्ध स्तपिक समान निर्मल है, उसके तेज उपमा रहित अगाध, उसी में तुम अंगीकार करो। भगवान नारायण सूर्य मस्तक पृथ्वीलोक हृदय और रसातल पर चरण और मूर्तामृत स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान विष्णु ब्रह्म रूप ज्ञान योग आश्रय वे ही समस्त प्राणियों सृष्टि पालन करते हैं, वे ही सब संहार करते हैं, वे ही सर्वदेवमय सनातन काल से भगवान विष्णु 12 मासों के अधिपति। इसलिए संपूर्ण मासों में समस्त दिनों में सब प्रहरों में श्री हरि स्मरण करने वाला पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह कथा जिस भी अनधिकारी के सामने नहीं करनी चाहिए। नित्य भक्त जितेंद्रिय क्षम और मोनो निग्रह आदि युक्त होता है, सभी कथा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त शूद्र हो ब्राह्मण हो या कथा सुनने योग्य हो। पार्वती, मेरी भक्ति तुम शीघ्र ही योग सिद्ध प्राप्त करो। ज्ञान से प्राप्त होगा। योग्य सर्वोत्कृष्ट भगवान नारायण स्वरूप समझो। योग अभ्यास सदा करना चाहिए। विशेषतः चातुर्मास में योग और साधना करने वाला पुरुष सब पापों का नाश करता है। यह 2 घड़ी को अपने कानों में बंद करके मन में ब्रह्मांड और स्थापित करता है, पापों से मुक्त हो जाता है, जिससे घर में एक योगी पुरुष ग्रास अन्य करके भोजन कर लेता है। वो अपने सहित 3 पीढ़ियों का अवश्य उद्धार कर लेता है। यदि ब्राह्मण योगी और दर्शन भी अवश्य प्राणियों के पाप राशि का संहार कर देता है। यदि ब्रह्मा परायण उत्तम कर्मों वाला श्रेष्ठ शूद्र योग अभ्यास सद्गुरु भक्ति रखता है तो नियमित आहार करते योगी ब्रह्मा समाधि स्थित भगवान विष्णु सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि प्रति मनुष्य उनके स्वरूप में लीन हो जाता है। पार्वती, यह योग ज्ञान सिद्धि प्रदान करने वाला है। सनकादिक आचार्य मुक्ति इच्छा वाले देवेश्वर भी इसका सेवन किया है। सर्वप्रथम योगीश्वर सदा ज्ञान संपत्ति होती है। ज्ञान संपत्ति से गुहित मनुष्य योगी होता है। तदनंतर योगी के अनिमा
सिद्धियां उपस्थित होती है, परंतु श्रेष्ठ योगी उनके मन में नहीं लगता। योग से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। योग से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो योग से प्राप्त न हो सके। योग हृदय में गांठ नहीं रहने देती। योग से ममता रूपी शत्रु पैदा नहीं होता। योग सिद्धि पुरुष मन में कोई लुभा नहीं सकता। भगवान विष्णु स्वयं चराचर जगत में व्याप्त योगेश्वर परम उपस्य उन भगवान को परमानंद में स्थित जाकर मनुष्य मायामय जगत को मोह उसी प्रकार छोड़ देता है जैसे सर्प केचुली को त्याग देता है। इसी प्रकार त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम भगवंताय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम विष्णुवाय नमः।